आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल का सेकंड पार्ट यानी ऑन द सरफेस पोटेंशियल निकालेंगे और इनसाइड द स्फेरिकल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। कोश की सतह पर स्थित बिंदु पर ग्रेविटेशनल विभव कैसे निकाला जाएगा। चित्र 6 में यदि हम ये मान लें कि बिंदु P बिंदु M पर स्थित है, अर्थात कोश की सतह पर स्थित है, तो इस स्थिति में OP बराबर R, स्मॉल r बराबर R की होगा। संपूर्ण कोश के कारण P बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान इक्वेशन 2 की सीमाएं x बराबर 0 से x बराबर 2r के बीच में इंटीग्रेट करके प्राप्त की जा सकती है। अतः सतह पर स्थित बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान v सरफेस बराबर 0 से 2r माइनस g 2 पाई r सिग्मा डिवाइडेड बाय स्मॉल r dx के बराबर है। सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस g 2 पाई r सिग्मा अपॉन r कांस्टेंट है, इसे बाहर रखा गया। इंटीग्रेट हुआ x पर, x 0 से 2r इसकी लिमिट लगाई गई, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास -4 पाई r स्क्वायर सिग्मा g बाय r। v सतह पर किसके बराबर होगा? -g कैपिटल M बाय r के, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा हमें कैपिटल M के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, ये टोटल स्फेरिकल सेल का द्रव्यमान है। तो इन टर्म ऑफ द्रव्यमान, कैपिटल द्रव्यमान, v सरफेस बराबर -gm अपॉन r एंड gm अपॉन, क्योंकि r के बराबर है सरफेस पे, तो हमने यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखा है। क्या देखना आपने? v सरफेस ऋणात्मक व नियत रहता है। यहाँ सारी पैरामीटर्स कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल R सब कुछ कांस्टेंट है, तो v सरफेस पे नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी होता है। आइए आंतरिक बिंदु पर विभव यानी पोटेंशियल ड्यू टू इंटरनल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। माना कि P बिंदु आंतरिक बिंदु है जो कि कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। चित्र में यहाँ गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, वलय ABCD के कारण P बिंदु पर विभव क्या होता है? dV बराबर -g 2 पाई r सिग्मा डिवाइडेड बाय स्मॉल r dx। देखिए, ये P पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट था अब इंटरनल पॉइंट बन चुका है। इस P पॉइंट पर हमें स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ओके, AD इसकी मोटाई है, अगेन स्मॉल कैपिटल R साइन थीटा इस वलय का रेडियस है, और कैपिटल R जो है इस स्फेरिकल सेल का रेडियस है। थीटा एंगल, डी थीटा एंगल सभी इस फिगर में अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण कोश के कारण P बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान उपरोक्त व्यंजन को सीमाएं x बराबर कैपिटल R माइनस R तथा x बराबर कैपिटल R प्लस R के बीच इंटीग्रेट करके प्राप्त किया जा सकता है। अतः आंतरिक बिंदु P पर कोश के कारण गुरुत्वीय विभव का मान v आंतरिक बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r, r प्लस स्मॉल r माइनस g 2 पाई r सिग्मा बाई r dx को इंटीग्रेट करके प्राप्त किया जा सकता है। v आंतरिक बराबर -g 2 पाई r सिग्मा बाई r, ये कांस्टेंट टर्म है, इन सब टर्म को बाहर लिखा गया। x पर हमने r माइनस r से r प्लस r तक लिमिट लगाई है, तो ये टर्म किसके बराबर आई? -g 2 पाई r सिग्मा बाई r इंटू 2r माइनस g 4 पाई r सिग्मा। कैपिटल M बराबर, अभी हमने पिछली बार भी यूज़ किया था, कैपिटल M बराबर 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा के है। तो इन टर्म ऑफ कैपिटल M v आंतरिक बराबर -gm अपॉन r के है। इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करने के लिए ऊपर जो मैथ्स है -g 4 पाई r सिग्मा, उसको r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। जब उसे r से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा
जिसे हमने कैपिटल M बोला है और जिस R से हमने डिवाइड किया था वो यहाँ नीचे लिखा है। अतः आंतरिक बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान R पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात कोश के भीतर गुरुत्व विभव का मान नियत रहता है तथा इसका मान वही होता है जो कोश के पृष्ठ पर होता है। क्या देखा आपने, सरफेस पे जो हमारे पास फॉर्मूला आया था -gm/r, वही फॉर्मूला हमारे पास इनसाइड द स्फेरिकल सेल आ रहा है -gm/r, यानी गोले के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है और ऑन द सरफेस भी पोटेंशियल -gm/r है, लेकिन आउटसाइड द पोटेंशियल -gm/r के हिसाब से वेरी करता है। तो ये जो हमने कुछ स्टडी किया उससे हमें क्या पता चला, एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्व विभव का मान बाह्य बिंदुओं के लिए ऋणात्मक तथा केंद्र से दूरी बढ़ने पर उसका मान घटता जाता है। r बराबर -इन्फिनिटी होने पर v बराबर 0 अधिकतम मान होता है। कोश की सतह पर स्थित बिंदुओं के लिए गुरुत्व विभव का मान ऋणात्मक तथा नियत होता है। आंतरिक बिंदुओं के लिए गुरुत्व विभव का मान कोश की सतह पर विभव के मान के बराबर होता है। एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्व विभव का मान उसके केंद्र से दूरी r के बीच को ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। ये ग्राफ देखिए, ये हमारा स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। हमने r वर्सेस v माइनस डायरेक्शन के अंदर है, -v के अंदर -v में ग्राफ खींचा है क्योंकि डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है, ऋणात्मक एक्सिस की तरफ है, तो हमने -v नीचे की डायरेक्शन में प्लॉट किया है। आपने क्या देखा था, इस स्फीयर के इनसाइड और स्फीयर के ऑन द सरफेस पोटेंशियल की वैल्यू v बराबर -gM/r के बराबर रहती है। आउटसाइड द स्फीयर हमने फॉर्मूला निकाला था v बराबर -gm/r। तो ये जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ता जाता है ये इस वे के अंदर कम होता जाता है और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये पिक्चर अगर आपको याद है तो आप स्फेरिकल सेल के इनसाइड द पोटेंशियल और आउटसाइड द पोटेंशियल के बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। तो आज हमारा आर्टिकल जो स्फेरिकल सेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना था वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।